हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड के प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है कि इसमें जो है झारखंड के साहित्य और साहित्यकार से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे बुक और ऑथर जो है ये 2022 और 23 के बीच लिखे गए पुस्तक और उनके ऑथर के हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संपूर्ण झारखंड पुस्तक लेखक के कौन है? संपूर्ण झारखंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अजय भागरे और रविशंकर मौर्य। तो ये दोनों हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से पारंपरिक योग पुस्तक के लेखक कौन है? तो पारंपरिक योग पुस्तक के लेखक परिणीता सिन्हा, अर्चना कुमारी, ये दोनों लिखी हुई, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैन पेटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नैन पेटे पुस्तक के जो लेखक है ये मान सिंह मांझी है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पॉवर्टी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी इन इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये कल्याण कुमार के द्वारा लिखा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक के लेखक परवेज कुरैशी हैं? तो परवेज कुरैशी के द्वारा इनमें से कौन सा पुस्तक लिखा गया है दोस्तों? तो फिल्म निर्माण की चुनौती, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्जर्स गर्ल्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सोल्जर्स गर्ल्स नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं ये स्वप्निल पांडे है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जनसिता केरकेट्टा के द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर जो है जनसिता केरकेट्टा के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है अंकुर और जड़ों की जमीन, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये पुस्तक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। जनसिता केरकेट्टा के द्वारा लिखी गई पुस्तक अंकुर और जड़ों की जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक काजोल आयकत के द्वारा रची गई है? तो यहाँ पर कौन सा पुस्तक जो है काजोल आयकत के द्वारा रची गई है? तो यहाँ पर जो ये पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक का नाम है आपका द कॉटन सीड और रीजन टू लिव, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, काजोल आयकत के द्वारा रची गई पुस्तक कौन है? तो कॉटन सीड और रीजन टू लिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सालखान मुर्मू के द्वारा गुलामी से आज़ादी की ओर और हार से जीत की ओर पुस्तक लिखी गई है, वे किस लोकसभा के सांसद रह चुके हैं? तो सालखान मुर्मू किस लोकसभा के? तो ये मयूरभंज, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखें कि सालखान मुर्मू के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? तो गुलामी से आज़ादी की ओर और हार से जीत की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता पुस्तक ये झारखंड पुलिस के द्वारा लिखा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन झारखंड की एक युवा कवित्री है? तो यहाँ पर जो झारखंड की एक युवा कवित्री के रूप में है शिवांगी श्रीवास्तव, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जमशेदपुर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखी गई है? तो अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखी गई दिशोम गुरु, ट्राइबल हीरो, सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, ये सारी पुस्तकें जो है अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी जो है हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन काफ़ी चर्चा में रहे हैं हाल के करंट के न्यूज में, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कामेसर निरंकुश के द्वारा लिखी गई है? तो कामेसर निरंकुश के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है कंफस में जिंदगी और सन्नाटे की चीख, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों पुस्तक जो है आपका कामेसर निरंकुश के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक डॉक्टर रीता कुमारी के द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर रीता कुमारी के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उच्चतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण और निर्देशन और परामर्श, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जो है वेद प्रकाश मरवाह, ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है दोस्तों, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। वेद प्रकाश मरवाह के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, इंडो पाकिस्तान रिलेशन और इंडिया इन टर्मिनल JNK, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड लेफ्ट, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वेद प्रकाश मरवाह के द्वारा ये सभी पुस्तकें लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक को भारत को राष्ट्रपति के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो ये कौन सा पुस्तक है दोस्तों? तो लोकतंत्र के स्वर, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकतंत्र के स्वर जो है ये पुस्तक भारत के राष्ट्रपति को हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक शैलेंद्र महतो के द्वारा लिखी गई है? तो शैलेंद्र महतो के द्वारा जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट, झारखंड राज्य और उपनिवेशवाद, हावड़ी मोदी, ये सभी जो है शैलेंद्र महतो के द्वारा लिखा गया, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ पुस्तक के विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में जो है माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ के जो पुस्तक है इसका विमोचन रमेश बैस के द्वारा किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हमारे एक्स राज्यपाल रह चुके हैं रमेश बैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडियन एथनिक एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल मेडिसिनल प्लांट पुस्तक विमोचन किया गया किसके द्वारा? तो ये भी जो है रमेश बैस के द्वारा इसका विमोचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पुरुषोत्तम की पदयात्रा और ओ जीवन के शाश्वत साथी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुरुषोत्तम की पदयात्रा और ओ जीवन के शाश्वत साथी ये जो है लेखक हैं, इनके लेखक हैं डॉक्टर मयंक मुरारी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट जो पुस्तक है ये शैलेंद्र महतो के द्वारा लिखा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिरागों में चुपचाप जलते हुए नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चिरागों में चुपचाप जलते हुए जो है ये पुस्तक शैलेंद्र पांडे सैल के द्वारा लिखा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माने रेना अरहंगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो माने रेना अरहंगा का ये जो पुस्तक है ये निरंजन हांसदा के द्वारा लिखा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निरंजन हांसदा किस भाषा के लेखक हैं? तो ये संथाली भाषा के लेखक हैं। सगाई गनादे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सगाई गनादे के जो है कानू हांसदा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्हें वर्ष 2021 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार को भी मिल चुका था, इसे भी ध्यान में जरूर रखें कि वर्ष 2021 का जो है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार कानू हांसदा को उनकी उपन्यास सगाई गनादे के लिए मिला, क्योंकि जो जेपीएससी है दोस्तों ये पुराने क्वेश्चन भी उठा के पूछ देता है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हलीमोनो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हलीमोनो शोभा हांसदा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन कोल्हान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन कोल्हान जो है ये डॉक्टर जेपी राजवार के द्वारा लिखा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में विद्रोह का इतिहास 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो झारखंड में विद्रोह का इतिहास, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। शैलेंद्र महतो के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितनी पुस्तकों का विमोचन किया गया? तो पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पर जो है झारखंड में टोटल 3 पुस्तकों का विमोचन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के किस युवा के द्वारा कोरवा भाषा का शब्दकोश बनाया गया है? तो ये जो है हीरामन के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। कोरवा भाषा का जो डिक्शनरी है झारखंड के किस युवा के द्वारा बनाया जा रहा है? तो हीरामन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहबर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो कोहबर पुस्तक की जो लेखिका ये अनामिका वर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोहबर जो है आपका झारखंड की एक प्रमुख चित्रकारी भी है और इससे रिलेटेड पुस्तक भी है जिसके लेखक जो है अनामिका वर्मा है। अगला क्वेश्चन है, लव इज वेयर द हार्ट इज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है जनार्दन प्रसाद के द्वारा लिखा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुंगी रुलाई का कोरस नामक उपन्यास झारखंड के किस साहित्यकार के द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्र कुमार के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये गुंगी रुलाई का कोरस नामक उपन्यास जो है झारखंड के रविंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आओ चले शिव की ओर नामक पुस्तक आध्यात्मिक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हरिनंदरानंद के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखर को छूते ट्राइबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिखर को छूते ट्राइबल जो है ये पुस्तक संदीप मुरारका के द्वारा लिखा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रहबर की राजधानी रहबर की राजधानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये सरयू राय के द्वारा लिखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आप लोगों के लिए, तो ये ध्यान में जरूर रखें। रहबर की राजधानी जो है ये सरयू राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन हमारा पैब्लो पांडा ये एक लघु कथा संग्रह नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो पैब्लो पांडा जो है ये आपका स्वप्ना संचिता के द्वारा लिखा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पुस्तक एक उड़ान के लेखक कौन है? तो एक उड़ान पुस्तक एक उड़ान इसके जो लेखक हैं डॉक्टर रणधीर कुमार है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उड़ान लोकगीतों में नारी का चित्रण पुस्तक का लोकार्पण किया गया था। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो नारी का चित्रण जो है ये पुस्तक विजय कुमार महतो के द्वारा लिखा गया, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों इसमें इतना ही क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट जैसे ये वाला जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, इससे यहाँ पर जो है आपका और भी कुछ लेटेस्ट बुक है झारखंड से रिलेटेड, तो इसे आप एक बार जरूर ध्यान में रख लें। इसका जो पीडीएफ है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।